नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं द ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। हमने पिछले एपिसोड में सुना था साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल के बारे में। हमारे इसी एपिसोड में हम सुनेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस पॉडकास्ट में हम ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आगे हम डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो लोग हमारा पहला एपिसोड नहीं सुने हैं, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि आप पहले से ही सारे एपिसोड को सुने ताकि आप सब कुछ समझ पाए। तो चलिए सुनते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में रहता है। सो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप एंड इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलोप सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is connected to the rough endoplasmic reticulum. Many openings are there. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, वो छेद की तरह दिखते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। हर एक न्यूक्लियर पोर contains circular arrangement of proteins surrounding a large central opening. Small molecules and ions move through the pores passively by diffusion inside the cytoplasm. Large molecules like RNA and proteins are selectively transported by an active process through the nuclear pores into or out of the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर से कुछ चीजें बाहर जाती हैं, कुछ चीजें अंदर आती हैं, वो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी, मतलब बॉल जैसा दिखने वाला चीज दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोली, ये जो न्यूक्लियोली होता है राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करता है और राइबोसोम प्रोडक्शन में ये सहायता करता है। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये डीजेनरेट हो जाता है और जब सेल फिर से बन जाती है तो ये फिर से दिखने लगता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, ये सारे साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। सो ये न्यूक्लियस को एक शेप देते हैं। दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। टू देम आर एंकर्ड द क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमा मतलब क्रोम मतलब कलर, क्रोमैटिन मतलब थ्रेड, मतलब कलर्ड थ्रेड। न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड थ्रेड दिखाई देते हैं, जिसको क्रोमैटिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट से हुक हुए होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है, जो कि न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ सर्कुलर होकर रहता है। ऑल द जीन्स आर अरेंज्ड अलोंग क्रोमोसोम्स constitute the genome of the cell or an organism. सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोम मतलब कलर, जोम मीन्स बॉडी, तो वहां पे हमारे सेल के जीन्स होते हैं, जिनको हम हेरेडिटरी यूनिट्स भी कहते हैं। हेरेडिटरी मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, और इसको सेल का जीनोम भी कहा जाता है और जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डीएनए replicates and the duplicated chromatic fibers of each chromosome condense by coiling with the help of another histone. So they form a pair of chromatids linked together at a point called centromere. Human somatic cell has 46 chromosomes. मतलब जब सेल डिवीजन होना होता है तो जो सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो दुगना हो जाते हैं, और जैसे सेल डिवीजन होता है तो वो बीच में से अलग हो जाते हैं। तो जो दो नए सेल बनते हैं उनमें इक्वली
दे डिवाइड। तो इसको हर एक सेल में यही होता है सेल डिवीजन के दौरान। और ह्यूमन सोमैटिक सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे नॉर्मल जो सेल होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से, जिसको हम 23 पेयर्स कहते हैं, दो दो के हिसाब से, क्योंकि एक तरह के फंक्शन करने वाले क्रोमोसोम्स जोड़े में रहते हैं, इनको कहा जाता है क्रोमोसोमल पेयर्स। सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, जिसमें 22 पेयर होते हैं सोमोसोम्स, मतलब जो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि व्यक्ति का सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। मतलब यू आर ए बॉय, यू हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ 22 पेयर ऑफ सोमोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि है एक्स एंड वाई। और अब अगर आप लड़की हैं तो आपका जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। तो एक्स और वाई, एक्स और एक्स। तो ये होता है न्यूक्लियर सब्सटेंस। तो फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियर पोर होता है, वो सब्सटेंस को अंदर बाहर करने देता है। न्यूक्लियोलाई जो होता है वो आरएनए का प्रोडक्शन करता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में हमारा आज का इंफॉर्मेशन। हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर बाहर चीजें कैसे जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।